So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल का पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चे एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 12, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है बच्चे कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एज इंटरमीडिएट आर एंड प्रोडक्ट। जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम पायरुवेट बोल सकते हैं बच्चे, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है। फिर पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में या मसल सेल में, यीस्ट में, ठीक है बेटा, तो वो एंड प्रोडक्ट एटीपी की फॉर्म में बनेगा। तो बच्चे जो इंटरमीडिएट है, अब क्या है, पायरुवेट हमारा इंटरमीडिएट है बेटा, ठीक है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम जो भी हमारे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये डेफिनेशन है। या तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो, क्या, मेटाबोलाइट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मेटाबोलाइट्स कैसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे बच्चे हम लोग इसमें मेटाबोलाइट की ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये डेफिनेशन भी हमारी मेटाबोलाइट्स की हो सकती है। स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस बाय विच सेल कन्वर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इनटू कंपोनेंट दैट्स मेक्स अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। हम बोल सकते हैं बच्चे मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेटाबोलाइट्स को हम इन प्रोसेस से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक एनर्जी प्रोडक्शन में कितने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग खुद देखो बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स थे, प्रोटीन की प्रोडक्शन हुई, मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी में हुई, देखो ना, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते थे। और फिर जाके क्या हुआ था, जो प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन से बाहर चली जाती थी वो एक्ट करती थी किसकी तरह, एंजाइम की तरह, हार्मोन की तरह। जो सेल के अंदर प्रोटीन रह जाती थी वो क्या होती थी, वो आपके लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती थी। तो कहने का मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन के बीच में जो भी स्टेप्स आते हैं वो आपके मेटाबोलाइट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, जो भी चीज़ें आप अपने खाने में लेते हैं और बॉडी को यूटिलाइज करवाते हैं तो वो भी आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर ऑल आपके मेटाबोलाइट्स। हार्मोन रेगुलेशन जो है बच्चे, हार्मोन रेगुलेशन ये भी एक मेटाबोलाइट्स का स्टेप है। डिजीज़ डायग्नोज बाय मॉनिटरिंग, लाइक जैसे आपका प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, साइटोकाइन, ठीक है, साइटोकिन बैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है बच्चे, दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फेज। बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस के टाइम पे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके प्लांट्स में होते हैं, फंगस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, माइक्रोब्स में होते हैं, ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस के बाद बॉडी में बनते हैं और स्पेशली किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऑलवेज फॉर्म्ड इन हाई अमाउंट, तो इनका अमाउंट ज़्यादा होता है और इनका अमाउंट बहुत कम होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। हेंस कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका अमाउंट ज़्यादा होता है बच्चे। दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म और इकोलॉजिकल फंक्शन एंड प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट एंड डिफिकल्टी टू एक्सट्रैक्ट। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिप्रोडक्शंस और ग्रोथ के बाद सेक्रीट होता है, इसका मतलब स्पेशली प्लांट्स में सेक्रीट होते हैं। जो भी बच्चे टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, रबर होता है, वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और डिफेंस मैकेनिज्म में इसलिए यूज़ हो जाता है क्योंकि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रेजिंग एनिमल नहीं खाते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने अंदर कोई ऐसा पिगमेंट, कोई ऐसा टॉक्सिन सेक्रीट किया होता है जिससे वो अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं, ठीक है। इसको हम सेमी एसेंशियल बोल सकते हैं, कंप्लीट एसेंशियल नहीं है। बट सिंपल शुगर अमाइनो एसिड हार्मोन जो है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है फॉर द बेसिक सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ये डिफरेंस आप लोगों को करना है बच्चे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको, एक बार आप यहाँ पे पढ़िए बच्चे क्या बोल रहे हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग। ये बोल रहा है कि हमारे सेल के अंदर 1000 ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिटरमाइनिंग दियर स्ट्रक्चर्स एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। स्ट्रक्चर और उनके सिंथेसिस के बेस पे हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करते हैं।
इफ़ वन वर मेक द लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल की जब हम लिस्ट बनाते हैं, सच लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक अमाइनो एसिड, शुगर, ठीक। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल एज अ मेटाबोलाइट। तो बच्चे बायोमोलिक्यूल क्या, माइक्रोमोलिक्यूल प्लस मैक्रोमोलिक्यूल, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल को ही हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। देखना ज़रा कैसे, ये आ जाता है आपका 9.3 आ गया। देखो इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप लोग देख लो बच्चे, पिगमेंट आ गया बेटा, जैसे आपके पास पिगमेंट हो गया, एल्कलाइड हो गया, टार्पिन, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्थिन, लेसिथिन, प्लांट प्रोटीन, हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ शुगर, ठीक है बच्चे। और ड्रग्स होता है विनब्लास्टिन, ये भी क्या है बच्चे, ये सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये क्या है, इनकी टाइप्स, ये मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और उसकी ये टाइप्स, ये याद रखने हैं। जैसे विनब्लास्टिन जो कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स होता है, सेलुलोज जो होता है बच्चे, ये कॉटन पेपर होता है ना, सेलुलोज जो होता है ये पेपर में, कॉटन और पेपर में यूज़ होता है सेलुलोज। तो इसका क्वेश्चन कैसे आया बच्चे, मैच द कॉलम्स, ठीक है, मैच द कॉलम्स पे इसका क्वेश्चन आया। पहले हम लोग इसकी एनसीईआरटी थोड़ी सी रीड कर लेते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हाउएवर व्हेन एनालिसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स आर वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। एल्कोलाइड, फ्लेवनाइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइस, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो अभी हमने टेबल में देखे 9.3 में। While the primary metabolites have identified function and play known roles in normal physiological process। तो आप देखना प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एसेंशियली होते हैं किसी भी लिविंग स्टेट के लिए, और सेकेंडरी जो होते हैं वो सेमी एसेंशियल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए बेसिक क्या है, प्रोटीन्स, है ना, बेसिक क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ठीक है, हार्मोन्स, ये बेसिक होते हैं किसी भी नॉर्मल सेल्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। We do not the moment of understand the role of functions all secondary metabolites in host organism, however many of them are useful to human welfare। तो आप देख सकते हैं बच्चे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम किस किस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं बच्चे, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है बच्चे, रबर्स का यूज़ है, सेलुलोज का यूज़ है। तो ह्यूमन वेलफेयर में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ होता है, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर कुछ ऐसा पिगमेंट या केमिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसकी वजह से उसको एनिमल कंज्यूम नहीं करते हैं और वो प्लांट एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, ठीक है बच्चे। इन द लेटर चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे क्लास 12th में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ स्ट्रक्चर। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। इसका क्या आएगा बच्चे, आपका टार्पिन जो है बेटा, टार्पिन जो है वो किसके साथ आएगा, इसके साथ, ठीक है। देखो ये आएगा आपका इसके साथ, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद आपका ये जो है ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक है, और ये जो है आपका इसके साथ मैच करेगा, राइट, और फिर उसका ये जो है ये इसके साथ मैच करेगा, तो आपका राइट आंसर 4th आ जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2023 में पूछा गया, मैच द कॉलम, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या आता है, ये देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या था। यहाँ पे सिर्फ हमने डेल्टन का कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रही है। डेल्टन का कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब डेल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था बेटा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी हम मॉलिक्यूल का मास देखते हैं तो डेल्टन एज अ मेजरिंग यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास प्रपोज्ड बाय डेल्टन इन एटॉमिक थ्योरी यूज टू एक्सप्रेस द मास ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन्स का एंड अदर बायोमॉलिक्यूल का मास चेक करने के लिए हम लोग डेल्टन लेते हैं, जैसे 50 kg, ठीक है। तो kg की जगह हम जब मॉलिक्यूल का वेट मेजर करते हैं तो वहाँ पे kg की जगह डेल्टन लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है देयर आर वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉलेबल पूल्स, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग 18 to 800 डेल्टन, ठीक। फिर अप्रॉक्सीमेटली द एसिड इनसॉल्युबल किसकी बात कर रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल की, हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अबव 10,000 डेल्टन। बट लिपिड जो होता है बच्चे वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है क्योंकि इसके पॉलीमर्स नहीं होते हैं।
These classes of compound with exception of lipids have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. लिपिड को छोड़ के आप क्या बोल सकते हो बच्चे, इन बाकियों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से अबव है बेटा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी बच्चे, और यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है बेटा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें क्या बता रहा है ये। इसमें सिर्फ आपने ये 2 लाइनें पहले वाली देखनी है। द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक। लिपिड को छोड़ के बाकी सारे पॉलीमेरिक सबस्टांस होते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड है, न्यूक्लिक एसिड है। मतलब प्रोटीन के पॉलीमर अमाइनो एसिड मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड के पॉलीमर सिंपल शुगर दैट इज़ ग्लूकोज मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पॉलीमेरिक सबस्टांस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ लिपिड को छोड़ के, किसमें, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक, देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weight do not exceed 800 Dalton comes under acid insoluble fractions. Macromolecule fraction lipids are indeed small molecular weight compound and present not only as such but also arranged into structure like cell membrane. कहाँ पे दिखेगा आपको, सेल की मेम्ब्रेन में लिपिड दिखता है। ठीक है, not water soluble with the acids insoluble pool and hence the macromolecule fraction lipids are not strictly macromolecules. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा बच्चे। अब आप लोग देखोगे पैराग्राफ नंबर 17। पैराग्राफ नंबर 17 में बोला है कि द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट। एसिड सॉल्युबल पूल वो होता है बेटा जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और आपका मैक्रोमोलिक्यूल वो है बच्चे जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं बच्चे, केमिकल कंपोजिशन